अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद दानियाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट 2 to 3 मंथ्स पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी 9 प्रिज्म के हवाले से, जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग देयर डेवलपमेंट एंड द प्राइसेस, और आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ और फैक्ट्स के बारे में भी बताया था। तो आपने काफ़ी वीडियोस को काफ़ी अप्रिशिएट किया, और कुछ लोग जिन्होंने अपनी क्यूरीज़ कमेंट्स में लिखी और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की क्या सिचुएशंस है, पोजीशन के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे। और इसके अलावा कुछ सवालात थे जो आप सब ने पूछे थे, तो आई थॉट कि एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा जाए, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्यूरीज़ हैं, उनको आंसर किया जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था जी, तो टिल डेट पोजेसन के बारे में जो रूमर्स हैं वो ये हैं कि 9 प्रिज्म के जो शुरू के ब्लॉक्स हैं, जो कि A ब्लॉक, P और Q ब्लॉक, और जिसमें R ब्लॉक भी इंक्लूडेड है, उसको एक्सपेक्टेडली विद इन मंथ और 2 पोजेसन के चांसेस हैं कि पोजेसन अनाउंस होने वाला है। बट दे आर स्टिल रूमर्स, बिकॉज जब तक DHA ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेगा तो तब तक हम लोग इसके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि पोजेसन कब आएगा, और हम लोगों को कोई एग्जैक्ट डेट अभी तक DHA ने अनाउंस नहीं की। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ रूमर्स हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो उस हवाले से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 2 और 3 मंथ्स 9 प्रिज्म के कुछ ब्लॉक्स में पार्शियल पोजीशन अनाउंस हो जाए। जी, तो प्राइसेस हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ रिवाइज़ हो जाएं, क्योंकि इस वक्त प्राइसेस अपनी काफ़ी पीक पे जा पहुंची हैं। नॉन पोजीशन प्लॉट की काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हैं इस वक्त, और टिल डेट वी आर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा प्राइसेस कैसे वहाँ पे हो गई हैं। बट ये मार्केट है, आप इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, तो इट्स एन इंडिविजुअल ओपिनियन। आप कह सकते हैं कि काफ़ी ओवर प्राइस है, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक भी है। तो ये इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि मे बी वी ऑल्सो होप कि कुछ प्राइसेस में जो है वो ठहराव आ जाए और प्राइसेस बेहतरी की तरफ चली जाएँ। आई एम एक्चुअली नॉट टेलिंग दीज प्राइसेस। जो मार्केट की प्राइस है वही मैंने उस टाइम पे, जो उस टाइम की मार्केट वर्थ थी, वही मैंने आप सबको बताई थी। और इस वक्त तो इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम तकरीबन 2 से 3 माह गुजर चुके हैं, तो अभी तो प्राइसेस में और भी हाइक अप क्रिएट हो गए, तो अभी इस टाइम प्राइसेस और भी बढ़ चुकी हैं। मार्केट विल क्रैश, वी कांट से एनीथिंग। क्या होता है, इट्स स्टिल अननोन, और हम कुछ नहीं कह सकते कि क्रैश करेगी या इसी तरीके से मार्केट चलती जाएगी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो 9 प्रिज्म को काफ़ी हार्ड कंसिडर किया जाता रहा है पिछले कुछ अरसे तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बट जो पिछले 3-4 माह में जो मार्केट ट्रेंड चला है, तो उसमें प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा जंप क्रिएट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली जो भी इंसान देखता है वो चीज़ होती है कि आपको मिनिमम लो प्राइस में कोई चीज़ मिल रही हो, तो उस पे इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि डेफिनेटली हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अगर आप मिनिमम आपने इन्वेस्ट किया है और मैक्सिमम आपको उसमें प्रॉफिट हो। तो इस टाइम जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो काफ़ी अपनी हाई वर्थ अचीव कर चुकी हैं। तो इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए, तो अगर आप लो बजट कोई प्लॉट बाय करते हैं तो वो उसमें डेफिनेटली आपको उसमें अच्छे प्रॉफिट गेन के चांसेस हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 9 प्रिज्म में इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 9 प्रिज्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इधर डेवलपमेंट अभी जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से इनफैक्ट अगले कुछ आने वाले 3-4 सालों में होनी है, तो उस हवाले से यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें काफ़ी ये फ्रूटफुल साबित होगी। और 9 प्रिज्म में आपको जैसे पहले भी बताया है
कि 128 कनाल का जो थीम पार्क है, जो कि अंडर वाटर वर्ल्ड थीम पार्क DHA फर्स्ट टाइम अपने उसमें किसी भी DHA में बना रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा आपके लिए एक प्लस पॉइंट कंसिडर किया जा रहा है इसमें 9 प्रिज्म में बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा है 9 प्रिज्म, अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप्रोच जो 9 प्रिज्म की है, इसकी बेसिकली जो 2 मेन अप्रोचेज़ हैं वो हैं, एक तो बेदिया रोड अस्करी 11 से आप एंटर होते हैं और 9 टाउन क्रॉस करेंगे तो आपको 9 प्रिज्म का जो ब्लॉक A है, Q है और P और R ब्लॉक, ये आपको बिल्कुल वहाँ से आपको इजी एक्सेस पे पड़ेगा। और अगर आप रिंग रोड से आते हैं तो आशियाना कायद अपार्टमेंट के साथ ही आपको बिल्कुल एडजेसेंट F ब्लॉक और उसके सामने H ब्लॉक, और वहाँ पे DHA अपना एक मेन गेट भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये आपकी 2 मेन एंट्रेंस हैं DHA 9 प्रिज्म में एंटर होने के लिए। तो अप्रोच वाइज ये काफ़ी अच्छा है 9 प्रिज्म। आप अगर रिंग रोड से भी एंटर होते हैं तो आपको ये काफ़ी इजी अप्रोच पे, इसके जो 2 ब्लॉक्स हैं ये काफ़ी इजी अप्रोच पे पड़ते हैं। डेवलपमेंट स्टेटस इस टाइम 9 प्रिज्म का जो आपको मैं ब्लॉक वाइज बताता चलूँ तो A ब्लॉक आपका इस टाइम उसमें इन स्ट्रीट पोल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, DBs, ट्रांसफार्मर्स और आपके जो सुई गैस की जो पाइपलाइंस हैं वो ऑलमोस्ट दे आर मोर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन अ फ्यू डेज़ और अ मंथ। और इस टाइम जो Q ब्लॉक है उसमें भी DBs इंस्टॉल हो चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट्स आपकी वो भी लास्ट एक महीना पहले जो स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन हुई थी। और ये काफ़ी अच्छे साइंस हैं डेवलपमेंट को लेके। और आप देखें तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जैसे जैसे यहाँ पे काम चल रहा है तो इंशाल्लाह आपको विद इन अ ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन के बाद एक अच्छी डेवलपमेंट फेज़ में ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला को पता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, बट डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट, जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़ेज़ DHA के बाकी फ़ेज़ेस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यूनिक होगा इन अ वे कि आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। आपका जो मैंने पहले भी बताया कि जो अंडर वाटर वर्ल्ड थीम पार्क है 128 कनाल पे जो बेस कर रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छी अप्रोच है, आपकी काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है। किसी भी फ़ेज़ में आज से पहले इतना अच्छा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया DHA ने। इसके होते हुए साथ साथ आपके छोटे दूसरे और पार्क्स भी हैं काफ़ी, और जो आपकी काफ़ी वाइड रोड्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड फ़ेज़ जो है वो DHA इसको बना रहा है। तो इंशाल्लाह वी होप कि इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर फेजेस ऑफ DHA। जी, तो ये थे कुछ आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स और कुछ क्वेश्चन जिनका मैंने आंसर किया है। और मज़ीद आप अगर कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।